हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी लोग हो जल्दी से आ जाओ सब लोग, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, जो भी आपको डेली क्लास मिलती है 10 बजे, तो जितने भी लोग हैं अभी जल्दी से सब लोग आ जाएं, जिससे कि हम अपनी क्लास जो है शुरू करें। इस टाइम पे जो आपका टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको हम लोग जो है कंप्लीट कर रहे हैं। और नियर अबाउट इसमें आई थिंक 2 लेक्चर होंगे, मतलब एक आज का लेक्चर आपका हो ही रहा है, इसके बाद में एक क्लास और होगी और उसके बाद में ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर अर्थमेटिक लगभग जो है मतलब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में फिर अब हम एक मतलब पूरा शुरू से लेकर के जो है कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में जो है आपके लिए जो है कोई एक दूसरी सीरीज जो है शुरू करेंगे। और जितने भी बच्चे जो है इसमें जो पहले की क्लासेस हुई हैं उसको नहीं देखे हैं, तो वो लोग जा कर के जो है मतलब देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें कि सारी क्लासेस जो है सीरियल से पड़ी हुई हैं। तो उनको जा कर के जो है आप देख सकते हैं, अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब एसएससी में प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलो, इसमें जो हम एक होमवर्क का क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस करते हुए फिर हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दो। क्वेश्चन हमारा है कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हमें बताना है। सबसे पहले 15% का लाभ, 15% का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाता है 3/20, यानी कि 20 रुपए के सामान को 23 रुपए में बेचेगा वो। सबसे पहले तो इसका प्रॉफिट ये हो गया। और क्या कह रहा है कि 20% कम सामान यूज मतलब कि देता है, ऐसा बाट यूज कर रहा है। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 जो भी ग्राम होगा, यानी कि 5 मात्रा की जगह पे वो 1 मात्रा कम देगा, बस ऐसे समझो। तो यहाँ पर ये पता है इसको हमेशा उल्टा रखते हैं, यानी 5 देना चाहिए उसको लेकिन वो 1 कम देगा, यानी कि 4 देगा, वो 4 देगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा और 23 पंचे 115 हो जाएगा, यानी कि 80 रुपए का सामान 115 में बेचेगा। उस तरीके से करके ऐसा दो जगह पर वो लाभ लेकर के इस तरीके से बेचेगा, यानी कि उसका फायदा कितने का हो गया। तो 80 से अगर आप 115 पर जाना चाहोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 15 इधर का और 20 इधर का, यानी कि 35 का उसका प्रॉफिट हो रहा है 80 पर। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज का निकाल लो। एक जीरो तो कट ही जाएगा, बाकी इसको 2 से और काट दो, या फिर जो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर हो जाएगा 350/8, 350/8% हो जाएगा। भाग ही कर लो एक बार में, बस हमें आंसर मिल जाएगा। जो जगह 8 चौक 32 और 3 35 तो 30, तो ये कितना हो जाएगा 8 तिल 24 हो जाएगा, 6 30 तो 60, 8 7 56 4 60 और 8 5 40, यानी कि 43.75% का जो है उसका प्रॉफिट होगा। ये चौथे ऑप्शन में हमको दिया गया है। तो 171 नंबर क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर जितने भी लोगों ने कमेंट किया था 43.75, तो उनका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट था। अब इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया 172 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु पर जो है खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं जो है प्रदान करता है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, ये हमसे पूछा गया है, यानी कि छूट जो है सबसे कम होगी। विक्रय मूल्य अधिकतम होने का मतलब क्या कि जब छूट कम हो तभी जो है विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक पर 15% की 2 क्रमिक छूट, अगर 15% की 2 क्रमिक छूट मिलेगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 15 30 तो होगा ही, 30 तो होगा ही, और माइनस क्या हो जाएगा 15 गुणे 15/100, 15 का स्क्वायर होता है 225 और बटे 100 करोगे यानी 2.25 आ जाएगा। इसमें से इतना घटाएंगे तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 30 घटा दो तो ये बन जाएगा 27, यानी 27.75%। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इतनी छूट मिलेगी। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं 25 और 5 यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 30 तो आएगा ही, और माइनस क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, 125 को 100 से भाग करोगे 1.25 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 2 घटा दोगे तो सबसे पहले बच जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा 28.75% की छूट। तीसरी कंडीशन देखेंगे 20 और 10, तो यहाँ पर भी 30 तो आएगा ही, दोनों को जोड़ेंगे और माइनस 20 दाम 200 और 200/100 करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मिल जाएगी 28% की छूट। कह रहा जो है कि विक्रय मूल्य अधिकतम कब होगा, विक्रय मूल्य अधिकतम तब होगा जब छूट कम से कम होगी। छूट न्यूनतम हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा अधिकतम होगा। सबसे कम जो छूट वो कौन सी है,
यही वाली तो सबसे कम छूट है 27.75%। यानी कि पहली जो मतलब योजना है उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अंतर्गत जो है विक्रय मूल्य जो है अधिकतम होगा। मतलब पहली योजना हमें चौथे ऑप्शन में दी गई, चौथे ऑप्शन में दी गई है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा स्कीम 1 यानी कि योजना 1। ठीक है, स्कीम 1 जो है इसके अनुसार जो है सबसे मूल्य अधिकतम होगा। ठीक है, और अगर ये पूछा जाता हो कि छूट अधिकतम किस में है, तो छूट अधिकतम हो जाएगी दूसरे वाली योजना में। ठीक है, दूसरी वाली जो स्कीम है उसमें अधिकतम छूट हो जाएगी, क्योंकि 28.75 सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर वैसे 4th नंबर होगा। अब इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 173 नंबर का। तो यहाँ पर दिया गया है कि 10,000 रुपए के मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 रुपए की फ्लैट छूट प्रदान करता है, यानी 500 रुपए सीधा सीधा छूट दे देगा। इसके अलावा जो है क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वो 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक जो है क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा, ये हमें बताना है। देखो 10,000 का सामान है, 500 रुपए छूट दे देगा, यानी कि सीधा सा उसका है कि 9500 रुपए में उसको सामान मिलेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो है क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा है, तो उसको 7% की और छूट मिलेगी। तो 7% की और छूट मिलेगी, तो सिर्फ 9500 का 93% निकाल लो, जो आएगा वो आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर लो, लेकिन 93% निकालना जो है थोड़ा सा टफ है, तो हम 7% निकाल के वही 7% इसमें से घटा देंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तब देखो 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 95 को 7 से गुणा कर दो तो 9 7 63, 630 और 5 7 35। 630 में 35 हम और जोड़ लेंगे, मतलब कि 665 हो जाएगा, यानी कि 665 इसमें से घटा दो 9500 में से। तो 9500 में से अगर 665 आप घटाओगे देखो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 5, उसके 9 में से 6 जाएगा तो 3। तो 35 के साथ में हमें केवल पहला ऑप्शन दिख रहा है 8835, बस ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बचेगा 14 में से 6 घटाएंगे 8 और ये 8। तो 8,835 रुपए का भुगतान जो है करना पड़ेगा अगर वो क्रेडिट कार्ड का यूज करके जो है भुगतान कर रहा है। तो 173 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 174 नंबर। तो यहाँ पर दिया गया कि एक वस्तु को 2,000 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ जो है उसी वस्तु को 1,200 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2,000 में अगर बेचा जाएगा तो जितने परसेंट का लाभ होगा 1,200 में बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होगी। तो ये हमसे बोल रहा है। तो सीधा सा आप ऐसे समझ लो कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर अगर मान लो जो है कि x% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर अगर मान लो x% का लाभ हो रहा है, तो ऐसे अगर मान लो भी हमें ये पता होता 5% का लाभ, तो हम क्या कहते हैं विक्रय मूल्य 105% हो जाएगा। लेकिन अगर x% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100 + x%, यही तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। 100 + x% का मान क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, मतलब 2,000 रुपए। ये जब लाभ हो रहा है तब का है। और उसके बाद में कह रहा है कि 1,200 में अगर बेचा जाएगा तो उतने ही परसेंट की हानि भी हुई है। 1,200 में बेचने पर अगर उतने ही परसेंट की हानि हुई है तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 1,200 में बेचने पर x% की ही हानि हो रही है। x% की हानि हो रही है, यानी कि 100 - x% का जो मान है वो 1,200 रुपए है। इसका मान क्या है 1,200 रुपए है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, या फिर आप ऐसे समझ लो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तब कितना हो जाएगा 2,000 / 100 + x, यही तो हो जाएगा। 1% का मान लाभ वाले से निकालेंगे तो हो जाएगा 2,000 / 100 + x। अगर हानि वाले से 1% का मान निकालेंगे 1,200 / 100 - x हो जाएगा, 1,200 / 100 - x हो जाएगा। दोनों 1% का मान है तब क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 कट जाएगा, बाकी इसको और काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तिरछा गुणा करके सॉल्व कर लो बस। तो ये हो जाएगा 500 - 5x, इधर हो जाएगा 500 - 5x बराबर हो जाएगा 200 + 2x। तो 5x को इधर लेकर के जाओ, 200 इधर लाके घटा दो, 500 में से 200 घटेगा 300 बचेगा, बराबर 5x और 2x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7x। तो x बराबर हो जाएगा 300/7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x का मान। हमसे पूछा गया वस्तु किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए,
अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पर जो है हमने गलती से 2 कर दिया है, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा, सॉरी 4 तियां 12 होगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 3 आएगा। ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरा बन जाएगा कितना, 5 और 3 8 x हो जाएगा। ये नीचे 8 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा पूरा कितना बन जाएगा। अब देखो ये भी चेंज होगा फिर ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 बन जाएगा, और फिर ये 200 में 500 में से 300 घटाएंगे तो 200 बन जाएगा। 200/8 तो 25 अट्ठे 200 होता है, यानी 25% आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया हमारा 25, क्योंकि ये परसेंटेज में प्रॉफिट है तो इसको 25% मान सकते हो। तो हमसे कह रहा है कि 20% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना है। तो यहाँ पर से जो है पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि 2000 में बेचने पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 125% का मान हमें दिया गया। हमें 125% का मान कितना दिया गया है, 2000 दिया गया है। अगर यहाँ से हमें जो है 120% का मान निकालना है, सबसे पहले आप 25 से डिवाइड जो है इसको कर सकते हो। 25 पंचे 125 हो जाएगा, यानी कि 5%। ऐसे मान लो इसको 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200 यानी 80। तो 5% का मान 80, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, ये जो है 16 पंचे 80 हो जाएगा, यानी 1% का मान जो है 16 हो जाएगा। हमसे 120% का मान पूछा गया है, क्योंकि 20% के लाभ पर बेचना है। तो 120 से 16 को गुणा कर दो, 120 से 16 को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 0, 16 दूना 32 और 16 के 16 3 19, यानी कि 1920 रुपये में सामान को बेचा जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो 174 नंबर क्वेश्चन का जो है तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पर सीधा सा एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि बीच में हमने कुछ मतलब एक मिस्टेक भी कर दी थी। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं 2000 में बेचने पर जितने % का लाभ हुआ है, 1200 में बेचने पर उतने ही % की हानि होगी। तो हमने मान लिया x% का लाभ हो रहा है और x ही % की हानि हो रही है। तो x% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 + x%, ये विक्रय मूल्य होगा। 100 + x% का मान 2000, 1% का मान 2000/100 + x। और ऐसे जब हानि हो रही है तब विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 - x%, इसका मान 1200, 1% का मान निकालोगे 1200/100 - x, दोनों 1% का मान है तो बराबर हो जाएंगे। सॉल्व करने के बाद में जो है x का मान हमें 25% मिल जाएगा। यानी कि अब हमें यहाँ पर देखो क्या दिएगा, 100 + x% का मान 2000 है, यहीं पर x रखोगे तो 125% का मान 2000 होगा, 1% का मान निकालोगे 16 आ जाएगा। हमसे कह रहा है 20% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब 120% का मान बता दो, 1920 रुपये आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक। चलो इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 175 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि जो है कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा जो है 5,950 रुपये है, तो कुल लाभ कितना है ये हमें बताना है। तो आप ऐसे समझ लो यहाँ पर कि जो कुल लाभ था, ठीक है, जो कुल लाभ था उसमें से जो है क्या बोल रहा है कि 15% दान के लिए जाता है। तो मान लो जो कुल लाभ था वो 100 रुपये था या 100x था, इसमें से 15% दान के लिए निकल गया, बचा कितना, 85x बचा, 85x बचा। और इसको क्या किया जाएगा, ए और बी में बांटा जाएगा। किस अनुपात में बटेगा, इसी अनुपात में 7 और 5 के। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको जो है 7 और 5 12 से डिवाइड कर दोगे। उसके अंदर अगर ए का मान निकालना है तो ए का जो अनुपात है 7 उससे गुणा कर दोगे, कि हो गया ए का मान। और इसका मान कितना दिया गया है, 5,950 रुपये, यानी हमसे यहाँ से ए का मान मिल गया। कुल लाभ हमसे पूछा गया, मतलब हमें 100x का मान अब यहाँ से बताना है बस। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको, तो सबसे पहले मान लो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, और 3 59 तो 7 5 35, यानी कि ये 85 आ गया, 850 आ गया। इसको काट देंगे सीधा, ये हो जाएगा 10। x का मान यहाँ से निकालोगे कि हो जाएगा 120। x का मान 120, हमसे कुल लाभ पूछा गया, कुल लाभ है 100x। तो 100 का x का अगर मान निकालोगे तो दूसरी तरफ भी 100 से गुणा हो जाएगा, मतलब 120 में 100 से गुणा करोगे 12,000 रुपये हो जाएगा। तो कुल लाभ कितना था, 12,000 रुपये था। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा आंसर बनेगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन 176 नंबर का, ये यहाँ पर दिया गया, कह रहा है कि एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपये प्रति किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत जो है 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। यहाँ पर जिसकी होगा, ठीक है। एक मिनट, क्या गलती कर रहे हैं हम, ठीक, चलो। तो जिसकी कीमत जो है, इसकी कीमत 50 रुपये जो है प्रति किलोग्राम है, ये है। लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय जो है 900 ग्राम दे रहा है, तो लगभग लाभ प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है।
तो 48 रुपये वाली चीनी को 50 रुपये वाली चीनी को 48 में बेचने के लिए बोल रहा है, मतलब 50 के सामान को 48 में बेच रहा है वो। एक तो ये हो गया अनुपात। अगर यहाँ से निकालना है तो आप 2 से इसको काट भी सकते हो, ये हो जाएगा 25 और ये बन जाएगा 24। यानी कि चाहे 50 की चीनी को 48 में बेचे, चाहे 25 की चीनी को 24 में बेचे, परसेंटेज वही आएगा या अनुपात वही आएगा। और क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के बजाय कितना दे रहा है, 900 ग्राम। यानी कि 900 ग्राम छोटा वाला इधर लिखते हैं, 1000 ग्राम इधर लिखेंगे, तो 900 और 1000 का अनुपात कितना आएगा, 9:10 बन जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर जब भी हमें तिरछा गुणा करना होता है तो कुछ क्रॉस में कट रहा है तो उसको काट भी सकते हैं। 5 से मान लो काट दो इसको, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। इसको भी 3 से काट दो, 3 3 3 8 24 हो जाएगा। अब इसको सीधा सा गुणा कर लेंगे, 5 6 15 और 8 दूनी 16। यानी कि 15 वाले सामान को 16 रुपए में बेच रहा है तो 1 रुपए का फायदा होगा 15 रुपए पर। और परसेंटेज में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो इसका। 5 से काट देंगे, 5 6 15 20 2500 यानी 20/3%। 20/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 6.7% आ जाएगा। 6.66 आएगा तो 6.66 का मतलब कितना मान लेंगे हम, 6.7% जो है मान लेंगे। मतलब 176 नंबर क्वेश्चन में जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 177 नंबर का। तो यहाँ पर दिया गया कह रहा है कि 500 रुपए में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो और बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की सेल देकर जो है बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 रुपए है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो ऐसे यहाँ पर समझो कह रहा है जो है कि 500 रुपए तो सबसे पहले क्या है, अंकित मूल्य है। 500 रुपए में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से, 500 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है। 500 रुपए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रय मूल्य हमसे दिया गया 500 रुपए में खरीदी गई है। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर 500 रुपए में खरीदी गई है। अंकित मूल्य इस तरीके से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो। ठीक है, 16% का लाभ अगर होगा तो अंकित मूल्य यहाँ पर अब हो कितना जाएगा, यानी कि एमपी जो कितना है वो कितना हो जाएगा। और जो सीपी था वो तो हमें पता है। ठीक है, सीपी शुरुआत में कितना था, सीपी था हमारा 500 रुपए, 500 में खरीदी गई। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो कितना है, कह रहा है कि ऐसा लिखा जाता है 16% का लाभ हो। तो अगर 500 का आप 16% निकालोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। यानी कि अंकित मूल्य कितना लिख दिया जाएगा, 580, 80 रुपए बढ़ा करके लिखा जाएगा, क्योंकि तभी तो 16% का उसको लाभ होगा। लेकिन कह रहा है कि इस पर x% की छूट भी दे दी जाती है। तो बेच कितने में दिया जाता है, बेचा जाता है 493 रुपए में, 493 रुपए में बेच दिया जाता है। तो कितने रुपए की छूट दी गई, 580 के सामान को 493 में बेचा गया तो 87 रुपए की छूट दी गई। 87 की छूट दी गई कितने पर, 580 पर। और परसेंटेज में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो। यही तो x% की छूट हो जाएगी, क्योंकि x% की छूट दे रहा था तो हम छूट ही निकाल रहे हैं यहाँ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 29 × 87, 29 दूना 58, ये हो जाएगा 20। अब 20 से 100 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो 15% आंसर आ जाएगा। यानी कि जो x का मान था वो कितना था, 15% है। चौथे ऑप्शन में हमें 15% दिया गया है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 178 नंबर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कह रहा है कि एक गीजर का अंकित मूल्य जो है 9400 रुपए है। दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है भी नहीं, 4% की छूट दे रहा है तो 96% में गीजर को बेचवा दो, बस वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो है 96% नहीं निकालेंगे, क्योंकि 96% निकालना थोड़ा सा टफ होगा। तो 4% निकाल लेंगे, उसी को 9400 में से घटा देंगे। 4% इसका निकालेंगे तो ये 2 जीरो ऐसे कट जाएगा। 94 को 4 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, 4 चौक 16, 360 में 16 और जोड़ लेंगे तो 376 हो जाएगा। मतलब 376 रुपए की छूट मिलेगी। तो 9400 का गीजर था, उस पर 376 की अगर छूट दे दी जाएगी तो सामान कितने में बिकेगा, 9024 रुपये में। 9024 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन 9024 में गीजर को बेच दिया जाएगा। अब इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 179 नंबर का। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया कह रहा है कि एक डीलर जो है एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचता है। यदि उसे लेन देन में 1064 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो सीपी है, ठीक है, वो हमें नहीं पता है, उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर जो है कि 100 रुपए है।
लिखेगा कितना, 60% ज़्यादा लिख देगा, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो कितना लिख देगा, 160 रुपये लिख देगा। इस पर छूट कितने की देगा, 10% की और 20% की दो क्रमिक छूट। इन दोनों का अगर आप सक्सेसिव निकालोगे तो 10 और 20 ये हो जाएगा 30 और माइनस 20 दाम में 200/100, यानी कि दो टोटल हो जाएगी 28% की छूट। 28% की छूट हो गई तो सामान कितने में बेचा जाएगा, तो सामान बेचा जाएगा 160 के 72% में। 160 के 72% में जो है सामान बेच दिया जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 तो कट जाएगा, बाकी पूरे को गुणा कर लो यहाँ पर, तो 16 दूना 32 हो जाएगा और 16 सत्ते 112 और 3 115 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा 115.2। 115.2 में जो है सामान बेच दिया गया। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है। 100 रुपए के सामान को अगर आप 115.2 में बेच रहे हो तो फायदा कितने का होगा, 15.2 का। इसी का तो फायदा होगा और इसी का मान हमें दिया गया 10,64 रुपये। यहाँ से अगर आपको एक का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1064 और बटे 152 कर दो इसको, और यहाँ पर जो है ऊपर 10 से और गुणा कर दो, ऊपर 10 से और गुणा कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे हमने दशमलव हटाया है। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके हम मान निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है सीपी निकालना है तो फिर 100 का मान निकालना है, जो आएगा उसमें 100 से गुणा कर लेंगे बस। तो इसको हम कितने से डिवाइड कर दें सबसे पहले, तो 5 2 7 1 8, तो ये 3 से तो कटेगा नहीं। मान लो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12 3 15 4 8 32, और ये ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10, उसके बाद में फिर 26, तो 4 छंग 24 2 26, और फिर से 4 छंग 24 मतलब 266 हो गया। नीचे है 38, तो देखो उसको लिख लो पूरा ऊपर 2660 और बट्टे हो जाएगा 38, ये 38 है। इसको मान लो हम डिवाइड कर दें इसके बाद में 9 से, सॉरी 19 से, 19 दूना 38 हो जाएगा। यहाँ पर 19 1 19 7 26 कितना हो जाएगा 19 और हाँ, तो 1976 यानी कि 140 आ गया। 2 से और डिवाइड कर देंगे तो 70 आ जाएगा। एक का मान 70 तो 100 का मान कितना हो जाएगा 7000, मतलब दूसरा ऑप्शन। तो 7000 यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 7000 रुपये था, दूसरा ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 180 नंबर का, ये हमें दिया गया है। करेक्ट, एक विक्रेता जो है अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी जो है 5 से 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 kg के बजाय जो है कितने फल देता है, यह हमें बताना है। यानी कि देखो वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि उसका जो है पैसे के रूप में जो है कोई भी फायदा नहीं ले रहा है। बस वो क्या कर रहा है कि 1 किलो के बजाय जो है कुछ कम फल दे रहा है। तो कितना फल दे रहा है ये हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि वो x ग्राम जो है फल देता है 1000 ग्राम की जगह पर। x ग्राम का फल देता है, उसी x ग्राम के फल पर कितने % का लाभ कमा रहा है, 5 से 5/19। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 19 पंचे 95 500 यानी 100/19%। 100/19% को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा 1/19 भिन्न में। 1/19 का मतलब कि 19 रुपए पर जो है 1 रुपए का फायदा कमाएगा, यानी कि 20/19 में सामान को बेचेगा। 20/19 में सामान को बेचेगा और इसी का मान कितना हो जाएगा फिर 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमने x को ग्राम में माना है। इसको सॉल्व कर लो, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कि 50 आ गया। 19 को 50 से गुणा करोगे तो x का मान आ जाएगा 950। 19 पंचे 95 यानी कि 950 ग्राम जो है वो सामान दे रहा है, या 950 ग्राम जो है फल दे रहा है केवल बस। तो 180 नंबर क्वेश्चन में जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा जो है आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 181 नंबर का, ये दिया गया कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत जो है प्रदान करती है, यानी कि हमें तीनों छूट निकालनी है, कौन सी अधिकतम है यह हमें बता देना है बस। पहला कह रहा है कि 6 खरीदिए और 4 मुफ्त पाइए, यानी कि 6 और 4 टोटल उसको मिलेंगे 10 सामान, लेकिन उस 10 सामान में से वो पैसा कितने का देगा, केवल 6 का देगा, 4 उसको फ्री में मिल रहा है। 4/10 की छूट हो गई। परसेंटेज में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज का निकाल लो, 10 दाम में 100 हो जाएगा, यानी कि इधर तो कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा। 10 को 4 से गुणा करेंगे मतलब 40% की छूट पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग है। दूसरी कंडीशन है 5 खरीदिए 5 मुफ्त पाइए, मतलब यहाँ पर भी उसको टोटल मिलेंगे 10 सामान, लेकिन यहाँ पर उसको 5 सामान की छूट मिल गई।
5 सामान उसको फ्री में मिला। यहाँ पर परसेंटेज निकालना, 10 से गुणा करोगे ये 0 से 0 कटेगा, मतलब यहाँ पर जो छूट है दूसरी कंडीशन में वो 50% की है। तीसरी कंडीशन निकालेंगे, 18 और 24% की 2 क्रमिक छूटें हैं। 18 और 24 अगर आप जोड़ोगे, 24 8 32 और 10 42, टोटल छूट यहाँ पर कितनी हो गई, 42 हो गई। और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 18 गुणे 24/100, 18 गुणे 24/100, तो ये इसकी छूट हो जाएगी। अब देखो यही हमें पता है जब 42 है उसमें से भी कुछ घटाएंगे तब तो ये 42 से कम ही आएगा। तो सबसे ज्यादा छूट हमें कौन सी मिल रही है, 50% की मिल रही है। और जो कि यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी वाला जो है, बी वाली जो योजना है, तो बी वाली योजना कौन सी, ओनली बी यानी पहला ऑप्शन, ओनली बी यानी कि जो पहला ऑप्शन है यही हमारा आंसर बन जाएगा 181 में। तो अधिकतम छूट हमें जो है 50% की ही मिलेगी, क्योंकि पहली योजना में जो 40% की छूट है, दूसरी योजना में 50% की छूट है, और तीसरी योजना तो 42% से भी कम हो जाएगी, जो भी सॉल्व करने पर इसको आएगा। हम सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हमें केवल आंसर बताना है बस। तो ओनली बी यानी पहला ऑप्शन जो है हमारा आंसर बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है 182 नंबर का, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 50 दर्जन जो है केलों का मूल्य 2400 रुपये है और प्रति केले की परिवहन लागत जो है 0.25 रुपये है। एक जोड़ी केले का बिक्री मूल्य 10 रुपये है, लाभ प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने बताया है कि जब भी जो है कुछ ढेर सारे जो है केले, मतलब ढेर सारा कोई एक ही सामान ढेर सारा खरीदा जा रहा है, उसको जो है ढेर सारा बेचा भी जा रहा है, मतलब वहां पर एक सामान के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। वहां पर जैसे मान लो कभी बोल दिए 5 सामान जो है 50 रुपए के बेचे जाते हैं, 5 सामान 24 रुपए के बेचे जाते हैं, ऐसे कुछ भी। तो सबसे पहले ये निकालो जो है कि उसने जो कुल कितने रुपए में सामान को खरीदा है। तो 2400 रुपए में तो उसने सामान को खरीदा है, 2400 रुपए में उसने केलों को खरीदा है। लेकिन क्या है, जो परिवहन लागत है वो भी क्रय मूल्य में ही जुड़ेगी, कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगी। करा एक केले पर जो है 0.25 रुपए खर्चा होता है। 0.25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि एक केले पर 1/4 रुपए खर्चा होता है। उसके पास कुल केले कितने हैं, 50 दर्जन। एक दर्जन में 12 केले, 50 दर्जन में 12 पंचे 60, मतलब 600 केले। यानी कि एक केले पर 1/4 रुपए, तो 600 केले पर उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा, 125 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो उसका जो कुल कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 2400 प्लस 125, ये हो गया उसका टोटल सीपी। और इतने में उसे कितने केले मिले हैं, केवल 50 दर्जन केले मिले हैं, मतलब 600 केले मिले हैं। 600 केले इतने में उसको मिले हैं। अब वो जो है यहाँ पर हमसे पूछा कितने % लाभ कमा रहा है, तो मान लो इसको x% में बेच रहा है। इस पूरे केले को x% में बेच रहा है। बेचने पर क्या हो रहा है, एक जोड़ी केले का बिक्री मूल्य 10 रुपए है, यानी 10 रुपए में एक जोड़ी केले बेचता है, यानी कि 2 केले बेचता है। तो 2 से इसको भाग कर दो। अब इसी को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 125 कहाँ से आया है ये आपको हमने बता दिया है कि 50 दर्जन केले हैं, एक दर्जन में 12 केले, तो 50 दर्जन में 600 केले। एक केले पर उसको जो है परिवहन के रूप में 0.25 रुपए यानी कि 1/4 रुपए खर्चा करना पड़ता है। 1/4 से 600 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट हमने गलती की है, 15 चौका 60 होता है, तो ये 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा। फिर से समझ लो, यहाँ पर देखो 600 केले थे और एक केले पर जो खर्चा हो रहा है 1/4 रुपए, तो ये 15 चौका 60 यानी कि 150 रुपये हो जाएगा। तो 100 अगर 500 होता तब 125 आता। इसको अब सॉल्व कर लो पूरे को। देखो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हम पहले दोनों को जोड़ेंगे, 2400 और 150 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2550, और ये x है ही, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 और गुणे 100। एक जीरो मान लो, इसको काट देते हैं, बाकी कितना हो जाएगा 5 5 10 और 2 12, तो 6 से, तो वैसे मतलब 6 से नहीं 3 से कट जाएगा, बट चलो ऐसे गुणा कर लेते हैं सीधा सा। तो x का और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/2, यानी कि इसको 5 बना लो। x का मान निकालना, ये 600 और ये 10 से गुणा करेंगे मतलब 6000। 6000 को 5 से अगर गुणा कर दोगे तो 6005, मतलब 6000 गुणे 5 ही कर लेते हैं क्योंकि नीचे में डिवाइड भी करना है। और बटे हो जाएगा 255। 5 से काट देंगे इसको, 55 25 और 5 के 5 मतलब 51 हो गया। और इसको 3 से काट देंगे 17 बार में, 3 से काटेंगे 3 2 नीचे, मतलब कि यहाँ पर कितना आ गया 2000 आ गया। 2000/17 हो जाएगा, 2000/17 बन जाएगा यहाँ पर हमसे। तो हमसे यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 17 1 के 17 हो जाएगा, 3 20 30, तो 17 1 के 17 फिर से जो है 13 बचेगा, तो 130 हो जाएगा। 17 7 119 यानी 117 हो गया। उसके बाद में फिर 11 बचेगा, तो ये हो जाएगा 17 छक्का 102, यानी कि 117.6% में
को बेच देगा, वो केलों को बेच देगा। अगर यहाँ पर देखो ये बताया गया था ऐसे क्वेश्चन में कि 100 से जितना आएगा उतना परसेंट का लाभ होगा, 100 से जितना कम होगा उतनी परसेंट की हानि होगी। तो ये 100 से कितना ज़्यादा, 17.6% ज़्यादा है, तो 17.6% कर जाता है तो उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा 17.6% का, क्योंकि इसमें से हमें फाइनली जो है 100 घटाना होता है। तो 100 अगर इसमें से घटा दोगे तो 17.6% का लाभ हो जाएगा, यानी कि दूसरे ऑप्शन में हमको ये दिया गया है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 183 नंबर का। तो यहाँ पर हमें 183 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि एक रिटेलर जो है 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार द्वारा खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो 20% की अतिरिक्त छूट जो है प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड की योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड की योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। यानी कि हमें 2 कंडीशन में इसका लाभ निकालना है। कौन कौन सी कंडीशन है, एक तो है कि अगर उसको कार्ड है उसके पास में तब उसको कितने की छूट, कितने का जो है लाभ हो रहा है, कार्ड नहीं है तब उसको कितने का लाभ हो रहा है। इस दोनों कंडीशन में जो है, यानी कि जो रिटेलर है, जो दुकान वाला है, उसको जो है कितने कितने का लाभ हो रहा है, उसके बाद में फिर जो है हमें ये निकालना है लास्ट में कि योजना के साथ और योजना के बिना जो है खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना परसेंट है, जो योजना के साथ वाला लाभ है वो। सबसे पहले कह रहा है 92,000 अंकित मूल्य है, और ये कह रहा है कि एक अंकित मूल्य के एयर कंडीशनर के बेचने पर जो है 30% की छूट की घोषणा करता है। 92,000 अंकित मूल्य है, 30% की छूट देगा। आगे हमें दिया गया कह रहा है जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 70% कम है। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी जो है अंकित मूल्य से 70% कम होगा, मतलब 30% हो जाएगा। तो जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 92,000 का 30%। 92,000 का अगर 30% निकालोगे, देखो ये 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएंगे, इसको बाकी 30 को जो है 920 से गुणा कर दो तो 2 जीरो तो आएंगे ही, बाकी 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी कि 27,600 रुपये का जो एयर कंडीशनर है ये इतने रुपए का है। लेकिन क्या कहता है कि 92,000 पर जो है 30% की छूट देगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब सदस्यता कार्ड है, जो पहली कंडीशन है, जब जो है सदस्यता कार्ड नहीं है तब निकाल लो। 92,000 पर अगर सदस्यता कार्ड नहीं हो तो 92,000 पर जो है केवल 30% की छूट दे देगा, यानी 70% में जो है सामान को बेच देगा। तो ये 2 जीरो तो पूरा कट जाएगा, बाकी यहाँ पर गुणा करवाओगे तो 2 जीरो आएगा, 7 दूनी 14 और 7 9 63 और 1 64, मतलब 64,400 में सामान को बेच देगा। दूसरी कंडीशन होगी जब सदस्यता कार्ड है इसके पास, तो क्या होगा, जो 64,400 रुपये आया इस पर जो है उसको और छूट देनी पड़ेगी, कितने परसेंट की, 20% की। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी 80% हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, बाकी 8 चौक 32 और 8 चौक 32 3 35 हो जाएगा, 8 संग 48 3 51,520 रुपये में। अब यहाँ से प्रॉफिट भी तो निकालना है। अब प्रॉफिट क्या होगा, 92,000, यानी कि देखो सामान कितने का, 27,600 का है, उसको बेच कितने में रहा, 64,400 में बेच रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट होगा पहली कंडीशन में। तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, पीछे 2 जीरो तो आएगा ही, बाकी 14 में से वाला 6 घटाओगे तो 8 बचेगा, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 13 में से 7 घटा देंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा फिर 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी 36,800 की जो है पहली कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी कंडीशन में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये भी निकाल लो। यहाँ पर क्या होगा, 51,520 में से 27,600 को जो है घटाएंगे तो 0 आएगा सबसे पहले, बाकी 2 में से 0 जाएगा तो फिर 2 आएगा, 5 में से यहाँ पर 6 नहीं घटेगा, 15 में से 6 घटा देंगे तो 9 बन जाएगा, बाकी यहाँ पर फिर बचेगा 50 में से यहाँ पर अगर 27 घटाओगे 23 आ जाएगा, मतलब 23,920 का जो है प्रॉफिट दूसरी कंडीशन में होगा। तो अब अगर ये दोनों कंडीशन में जो है इतने इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है जो है कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ जो है सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना परसेंट है, यानी कि जो 36,800 है 23,920 का कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम इस आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो ये जो 36,800 है ये 23,920 का कितना परसेंट है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 23,920 को ऊपर रखना पड़ेगा और नीचे कितना हो जाएगा? 36,800 हो जाएगा। और परसेंटेज में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो इसका। ये 2 जीरो तो पूरा कट ही जाएगा, 23,920 बटे 368 हो जाएगा। इसको मान लो हम काट देते हैं कितने से? 4 से, तो 4 9 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से ऊपर काटेंगे तो 4 पंचे 20, 3 23 तो 39, तो 4 9 36 और 3 39, तो 4 8 32, यानी कि 59 जो है 80 हो जाएगा, नीचे 92। इसको आगे लिख के फिर सॉल्व करते हैं। 5,980 और बटे 92। अगर मान लो हम इसको कितने से डिवाइड कर दें? 2 से, तो ये हो जाएगा 46। 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 1 5, उसके 19, 2 9 18 1 19, फिर 2 9 18 और फिर 0। इसको 23 से जरा डिवाइड कर दो, देखो 23 दूना 46 हो जाएगा। 23 से ऊपर डिवाइड करेंगे, 23 1 23 और उसके बाद में फिर 6, 23 3 69, यानी 130 हो गया। 130 बटे 2 कर लेंगे तो 65% आ जाएगा। 65% आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। दूसरे ऑप्शन में हमको दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब है क्योंकि वर्ड्स ज़्यादा है, ठीक है, और समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो सीधा से देखो, आप ऐसे समझो कि 92,000 रुपये का सामान था, लेकिन जो है सामान अंकित मूल्य इतना था, उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 70% उससे कम था। अगर उससे 70% कम था मतलब उसका केवल 30% रहा होगा, तो क्रय मूल्य जो है 27,600 हमने निकाला 30%। और क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो है छूट तो अंकित मूल्य पर देगा, तो कह रहा है 92,000 पर जो है वो पहली कंडीशन है उसकी, ये 30% की छूट देगा। 30% की छूट देगा, 64,400 में सामान को बेचेगा। सामान केवल 27,600 रुपये का है, 64,400 में बेचेगा, प्रॉफिट कितने का होगा? 36,800 का प्रॉफिट होगा। लेकिन कह रहा है कि जो खरीदने वाला है अगर उसके पास में कार्ड है तो उसको जो है पहली छूट के बाद में, पहली 30% की छूट के बाद में 20% की छूट वो और देगा। 20% की छूट और देगा, तो जो 36 यानी कि जो 64,400 हुआ था, इस पर जो है उसको 20% की छूट और मिल जाएगी, यानी कि 80, इसके भी 80% में उसको सामान मिलेगा दूसरी कंडीशन में। तो यहाँ पर जो है सामान मिलेगा उसको 51,520 में। लेकिन अभी भी तो सामान 27,600 का ही है, तो 27,600 के सामान को अगर दूसरी कंडीशन में भी वो बेचेगा तब भी 51,520 का बेचेगा, मतलब 23,920 का उसको प्रॉफिट होगा। अब ये कह रहा है कि जो 23,920 है 36,800 का कितना परसेंट है? तो 23,920 बटे 36,800 गुणे 100%, सॉल्व कर लेंगे, 65% हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 184 नंबर का। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पेंटिंग को जो है 1498 रुपये में बेचने पर इसे 1300 में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। यानी कि कह रहा है कि जब 1498 रुपये में बेचा जाएगा तो जो है कह रहा है 1300 रुपये में बेचने पर हुई हानि से जो है 25% ज़्यादा का लाभ हो रहा है। तो पहले ये निकाल लो कि 1300 में बेचने पर उसकी हानि कितनी की हो रही है। 1300 में बेचने पर उसको हानि कितने की होगी? हानि कैसे निकालते हैं? हानि निकालते हैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा करके। तो जो सीपी होगा, सीपी में से अगर 1300 आप घटाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हानि मिल जाएगी। कह रहा है इस हानि से जो है कितना ज़्यादा है लाभ? 25% ज़्यादा है, मतलब हानि का कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। 125% कितना होता है? 5/4 होता है। 125% हो जाएगा क्या? लाभ। अब लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। 1498 में से यहाँ पर क्या कर देंगे? हम सीपी को घटा देंगे। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्व करने के बाद में हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। फिर लास्ट में जो है विक्रय मूल्य जो पूछा गया वो तो हम फाइंड कर ही लेंगे। 5 से इधर गुणा कर लो, इस वाले 4 से इधर गुणा करेंगे। 5 से इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 CP माइनस 13 × 5 6500 बराबर हो जाएगा। इधर 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। उसके बाद में 4 9 36 और 3 39 बन जाएगा। फिर 4 चौक 16 और 3 19, उसके बाद में 4 1 4 और 1 5, यानी कि 59 92 हो जाएगा। और बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 4 CP हो जाएगा। 4 CP को इधर लाएंगे, 5 CP 4 CP दोनों जुड़ेगा, यानी कि 9 CP हो जाएगा टोटल। उसके बाद में बराबर क्या हो जाएगा? 6500 भी इधर जाकर के जुड़ जाएगा, तो 9 और 2 तो रहेगा ही, बाकी 9 5 14 हो जाएगा और 6 5 11 1 12, यानी 12,492। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। 9 1 के 9 3 12 34, तो 9 3 27
27 के साथ में 734 होगा, 79 हो जाएगा, 972, 779, 972 यानी 1388 रुपये क्रय मूल्य हो गया। 1388 का क्रय मूल्य है। करा 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना है, तो 1388 के 125% में बेचा जाएगा। 125% होगा कितना, ये हो जाएगा 125% का मतलब कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यानी कि 5/4 में जो है सामान बेचा जाएगा। इसको सॉल्व करो, 4 से डिवाइड करके 5 से गुणा कर दो। 4 3 12, 1 13, 18, 4 चौक 16, 2 18, 4 7 28, 347 गुणे 5, 5 7 35 और 5 चौक 20, 3 23 और 5 15 2 17 यानी 1735 रुपये में। 1735 हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका आंसर बन जाएगा। तो 184 नंबर क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है 185 नंबर का, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से जो है 30% अधिक है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है ए ने एक वस्तु को बी को जो है 25% लाभ पर बेचा। तो ए के लिए अगर मान लो ए ने 100 रुपये में सामान को खरीदा था या 100x में सामान को खरीदा था, तो क्या करेगा, 25% लाभ पर बी को बेचेगा। यानी कि बी के लिए जो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना होगा, इसका 125% होगा। 125% का मतलब कितना होगा, 5/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बी जो है क्या करेगा, एक निश्चित लाभ लेकर के जो है इसको सी को बेचेगा। सी को अगर बेचेगा तो कह रहा है कि सी का जो क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 30% ज्यादा है। तो सी के लिए हमें क्रय मूल्य तो पता है, सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इससे 30% ज्यादा मतलब इसका 130, यानी इससे 30% ज्यादा मतलब क्या होगा, 100x का 30% ज्यादा कितना हो जाएगा, 130x हो जाएगा। ये है हमारा जो है सी का क्रय मूल्य। अब सी का क्रय मूल्य यहां से भी निकालना है। देखो बी ने तो इतने में खरीदा और बी भी क्या कर रहा है, एक निश्चित लाभ लेकर के जो है सी को बेच रहा है। तो बी मान लो जो है कुछ % का लाभ लेगा, तो जितने भी % का लाभ लेगा वो क्या होगा, 100 में जुड़ेगा। 100 प्लस मान लो k% का लाभ ले रहा है, 100 प्लस k% हो जाएगा, बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। यही तो हो जाएगा फिर। और बी जो है जितने में बेचेगा सी भाई उतने में ही तो खरीदेगा। अब इसी को हम सॉल्व करके और फिर के का मान निकालते हैं। तो वही हमसे कह रहा है बी का अर्जित लाभ % क्या है ये हमें बताना है। ये 100 से 100 पूरा काट दो ऐसे करके, 5 से इसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 13, 5 6 30, 26 को 4 से गुणा कर लोगे, इधर 100 प्लस के है ही, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 26 को जब 4 से गुणा करोगे 20 चौक 80 और 6 चौक 24, 80 में 24 जोड़ेंगे मतलब 104 हो जाएगा और माइनस में ये 100 इधर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर टोटल कितना जाएगा, मतलब 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। के का मान कितना, 4 आ गया, मतलब कि बी ने जो है 4% का लाभ लिया है। तो जो दूसरा ऑप्शन है 4% का, यही हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 186 नंबर का। यहाँ पर जो है जो भी क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ठीक है, कि 5%, 10% और p% की क्रमिक छूटें जो है 31.6 की एकल छूट के बराबर है, तो p का मान बताना है। ये आपका जो है सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, होमवर्क, ठीक है। इसको आप करके मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट करना आप लोग कि आंसर कितना आ रहा है फिलहाल, ठीक है, 186 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद में फिर हम एक अपना अगला लेक्चर जो है लेकर के आएंगे और ये वाला टॉपिक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सब लोग जो है जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में भी फिर से मिलेंगे कल आपको सेम टाइम पे, और मतलब एक नए टॉपिक के साथ में, और वो जो मतलब नए टॉपिक के साथ में नहीं, नए लेक्चर के साथ में, नई क्लास एक होगी नए लेक्चर के साथ में, और वो जो है इस प्रॉफिट एंड लॉस का एक लास्ट लेक्चर होगा। तो चलो ठीक है, क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।